अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना लेक्चर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। In first law of thermodynamics, we have discussed the conversion of heat energy into a useful work। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हीट एनर्जी आपके वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, खास तौर पर लास्ट टॉपिक हीट इंजन में तो हमने इसको डिटेल में देखा। ठीक है, नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉट ओनली वेरीफाइज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ना सिर्फ ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वेरीफाई करती है कि ना सिर्फ ये सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करता है कि हाँ फर्स्ट लॉ परफेक्ट है, बल्कि साथ साथ बट इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स, साथ साथ हमें और एक क्या चीज़ बताती है, द प्रॉपर मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, प्रॉपर मेथड बताती है किस तरह। हाँ भाई, हमें फर्स्ट लॉ से ये तो मालूम है कि हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क डन में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपको सेकंड लॉ वो प्रॉपर मेथड बताएगा कि किस तरह हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और जो हीट का जो फ्लो है, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो रही है, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है। ठीक है, दिस लॉ इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस अबाउट द नेचर शोज दैट वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल। ठीक है भाई, ये लॉ ऑफ नेचर से जो है, इधर से जो है समझो आपको एक क्या मिला, एक आइडिया मिला कि अच्छा इस तरह से भी हो सकता है। नेचर का लॉ क्या है, नेचर में अगर हम देखते हैं कि जहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा होता है वो वहाँ से कम लेवल की तरफ मूव करता है हमेशा। अगर पानी को ऐसे ही बहने के लिए छोड़ दें अगर, तो कुदरती तौर पर भी पानी का बहाव किस तरफ होता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी का बहाव होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हीट भी जो है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर कम है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करती है। ठीक है, अच्छा तो हमें इसकी डायरेक्शन का आइडिया यहाँ से मिल सकता है। सिमिलरली हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसी तरह हीट एनर्जी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है एंड वर्क कैन बी परफॉर्म, और वर्क हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव अ कोल्ड रिजर्वायर एट 0 केल्विन। ठीक है, हमसे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो कोल्ड रिजर्वायर है, जो हम लोगों ने हीट इंजन में भी पढ़ा था कि जो कोल्ड रिजर्वायर हो, ठीक है, वो 0 केल्विन पर हो। क्या मतलब, वो इस बात का देखते हैं। बेस्ड अपॉन दीज नोशंस द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विच एब्जॉर्ब्स। भाई हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो हमारे हीट इंजन है वो कंटिन्यूसली वर्क डन के लिए साइकिल में काम कर रहा होता है। ठीक है, वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही होती हैं ताकि एक साइकिल में आपका वर्क डन होता रहे और हीट जो है वो कन्वर्ट होती रहे। ठीक है, तो हमसे लॉर्ड केल्विन कहते हैं कि भाई एक चीज़ इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि आप अपने हीट इंजन को बनाओ, ठीक है, और साइकिल में चलाओ उसे। ठीक है, और इम्पॉसिबल कब हो? इम्पॉसिबल तब हो जब आप उसको बना के साइकिल में चला रहे हो। कब? विच एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इनटू मैकेनिकल। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो, लॉर्ड केल्विन ने हमसे कहा कि अगर आप ये कह रहे हो कि एक ऐसा हीट इंजन है जो हॉट रिजर्वायर से, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो उसे कम्प्लीटली कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, एक हीट इंजन है, साइकिल में मूव कर रहा है और वो हॉट रिजर्वायर से हासिल होने वाली तमाम की तमाम हीट एनर्जी को कंप्लीटली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। भाई ऐसा तो फर्स्ट लॉ में भी नहीं कहा था, हमें पता है ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास रुडोल्फ क्लॉजेस स्टेटमेंट। This is another statement of the second of thermodynamics. According to this statement, heat energy कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। भाई ये बात भी हम जानते हैं, इसका भी जिक्र हमारे लास्ट लेक्चर्स में हो चुका है कि हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वहाँ से मूव करेगी और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा उस तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये कभी भी कोल्ड बॉडी से ठंडी चीज़ से गर्म चीज़ की तरफ मूव नहीं कर सकती है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी को ज़ाया किए बगैर। ठीक है, इट कैन बी स्टडीड इन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हम इसे पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वगैरह ये क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।